के लिए अगर सोच रहे हो तो ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बीएससी से हैं, बीकॉम से हैं, या हो सकता है बीटेक से भी हों। आप लोगों से लास्ट तक जीके की प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, तो जीके भी साथ साथ अभी से आप लोग पढ़ना शुरू करना शुरुआत से। और दूसरा, आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर दिया करो, वीक में 2 टेस्ट आप लोग जरूर दिया करो। एक आपको वो टेस्ट देना चाहिए जो प्रीवियस ईयर्स है, और एक आपको वो टेस्ट देना चाहिए जो अपने पास मतलब जो नया टेस्ट बनता है। बहुत सारे बच्चे ओनली प्रीवियस ईयर्स टेस्ट दे देते हैं और मेंस में बोलते हैं कि सर हमारा पेपर तो 1.5 घंटे में ही हो जाता है, 1 घंटे 40 मिनट में हो जाता है। लेकिन जब एग्जाम में आप लोग पहुंचते हो उस टाइम आपको फिर प्रॉब्लम आती है कि पेपर तो मुझसे तो सर 90 क्वेश्चन हुए हैं 100 में से, और उसमें से 5 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो ये आपको एक टेस्ट हमेशा नया जरूर देना चाहिए। एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप सारे नए बच्चे हो, और ये स्टूडेंट्स जो हैं ये भी मतलब अभी 2020 के ही हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं आपको 2011 से। 2010 में ही पढ़ाना शुरू कर दिया था, 11 में फिर हमने मदर्स की स्थापना की थी शुरुआत में। और जब सबसे पहला जो बैच था हमारा उसमें 8 स्टूडेंट्स थे, ओनली 8 स्टूडेंट्स ही आए थे। और उस टाइम भयंकर बारिश हो रही थी, बारिश का वो टाइम था और 8 स्टूडेंट ही आए। मैंने कहा यार मेरा सर अपन ने तो ये चीजें भी बहुत सारी छोड़ दी हैं, और ये जो बारिश है ना ये हमें लगता है, मुझे लग रहा है अपने करियर में बाधा सिद्ध होगी, क्योंकि सारी चीजें छोड़कर 8 स्टूडेंट आ रहे हैं। और उस दिन पहला जो अपने पास स्टूडेंट आए थे, और फर्स्ट डे से ही हमने क्या किया है कि जो भी स्टूडेंट अपने पास आते हैं उनको 1000 रुपीज लेकर और वापस दे देते हैं अगर जिसको नहीं पढ़ना। तो यहाँ पर पहले दिन 8 में से मेरे पास 2 स्टूडेंट आए और उन्होंने कहा कि सर मुझे रिफंड चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई रिफंड तो ये लो, अपना 1000 रुपया आप रिफंड ले लीजिए। लेकिन कारण क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि सर मैथ्स का वो स्टैंडर्ड नहीं है जो होना चाहिए। उस दिन जैसे ही मुझे पता लगा, उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया कि आज के बाद मदर्स एजुकेशन हब में उन 2 स्टूडेंट ने, मैंने ये नहीं सोचा कि यार ये इन बच्चों को क्या पता, ये 2 को, मुझे तो मैथ्स पूरा आता है, ये 2 मूर्ख प्राणी, इनको क्या पता होगा मैथ्स के बारे में, मैं ही भेज दूं। ये सोचने के बजाय उस दिन मैंने खुद से अपने आप से एक वादा किया कि आज के बाद कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोल पाएगा कि मैथ्स का मदर्स का स्टैंडर्ड कम है। आप लोगों ने खुद ने भी पढ़ रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे हम लोग किस तरह से, किस स्टैंडर्ड से आप लोगों को पढ़ा, किस स्टैंडर्ड से हम लोग आपको पढ़ाते हैं। 2017 से पहले मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा था, काफी सही तरीके से पढ़ा रहा था और लोग बाग मुझे जानने भी शुरू हो गए थे। लेकिन जो चीजें मैंने 2012 में पढ़ाई थी, एक चीज मैं बता दूं कि 2020 का जो मेंस का पेपर था ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि ओनली जो 3 फैक्टर हैं, ओनली 3 फैक्टर, कौन से ऐसे नंबर हैं जो जिसके ओनली 3 फैक्टर हैं, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। हम लोग तो उसको पहले से ही पढ़ाते हुए आ रहे थे, या ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, इतनी चीजें बता देते थे 2014 में पढ़ाते हुए कि बच्चों को ये लगना शुरू हो गया था कि सर आप इतना क्यों पढ़ा रहे हो, पेपर तो आसान आता है। 2015 आ गया, उसमें फिर से पेपर आसान आ गया, फिर बच्चे आकर हमसे तो लड़ाई करना शुरू कर दिया कि सर ये तो कोई इतनी मेहनत करवाते हो, क्या मतलब, क्यों करवा रहे हो इतनी मेहनत, इससे तो आपका जो पढ़ा रहे हो उसे तो 40% भी नहीं आता। 2016 का पेपर भी आसान आया, लेकिन हमारी इज्जत तब थोड़ी सी ठीक हुई, तब बच्चे रिस्पेक्ट करना शुरू किया जब 2017 का पेपर आया था। और 2017 का जो पेपर अभी आप लोग बच्चे देख रहे हो ना, इससे भी ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ था सिर्फ और सिर्फ मदर्स से। क्यों? क्योंकि 2017 आप लोगों को नहीं पता कि 2017 का पेपर किस स्टैंडर्ड का आया था, जिस बच्चे ने उस टाइम दिया था उसको पता है कि कितना टफ पेपर आया था। और उसी चीज के लिए हम लोग आप लोगों को तैयार करते हैं कि हम लोग एक अच्छे से आप लोगों को तैयार करें, स्टैंडर्ड से हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं। अरे शांत, बिल्कुल। तो मैं यही आप लोग को बता रहा था कि आप लोग थोड़ी सी जो तैयारी करो, जहां से एसएससी पूछता है उस टाइप से आप लोग उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा करो। ऐसा नहीं कि यहाँ से पूछ लिया और यहाँ से ठीक है इतना सा पढ़ लिया तो फिर आप क्लियर नहीं कर पाओगे। जो एसएससी पूछता है उससे कम आपको 30-40% अच्छी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। और इसी टाइप से हम लोगों ने अपने सिलेबस को डिजाइन किया था कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से इस कोर्स को करवाया। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, हमने उस दिन खुद से वादा किया था कि आज के बाद कोई भी स्टूडेंट मदरस में ये नहीं बोल पाएगा कि मैथ्स का स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम है।
तो आज आप लोग जब निकलो, आगे और भी शायद नेहरा सर भी अभी आप लोगों को बताने वाले हैं, लेकिन अपने आप से खुद से वादा कीजिए। आप लोग जो सिलेक्ट स्टूडेंट हो गए वो तो हो ही गए हैं, इनसे आप लोग इंस्पायर होकर खुद से अपने आप से वादा करो कि अगले साल यहाँ पर इस स्टेज पर मुझे जरूर आना है। क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, ये तो 30% 40% बच्चे भी आज नहीं पहुंच पाए। बहुत सारे बच्चों का एसएम वालों का, जैसे साउथ वालों का तो ज्वाइनिंग भी आ गई है, वो उधर चले भी गए हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए। क्या बोला? एक सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, ऑल इंडिया अपनी 4th रैंक, 5th रैंक, 23rd, 37, वो सारी रैंक तो नहीं, लेकिन एक बच्चा जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है, उसकी कहानी मैं आपको जरूर बताऊंगा, जो आज नहीं आ पाया। यहाँ पर ऐसा कोई भी स्टूडेंट हो सकता है जिसके घर वालों की तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन रियल में एक बच्चा 2016 में मदर्स एजुकेशन हब में आता है 12th करने के बाद कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, आप जो जॉब देना चाहो वो जॉब दे दीजिए। रोबिन उसका नाम है, उसको ना तो टाइपिंग आती थी। हमारा पहला स्टाफ है ज्ञान जी, उसने उनकी काफी हेल्प की। ज्ञान जी यहाँ पर है क्या? ज्ञान जी इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना, तो ज्ञान जी नहीं मिलेंगे, वो मुझे पहले ही पता था। उनका नाम ही ज्ञान जी है। तो उन्होंने उनकी काफी हेल्प की, उनको टाइपिंग सिखाई। शुरुआत में ऑपरेटर के तौर पर रखा कि तो यार कॉपी पेस्ट ही कुछ करता रहे, और उसके बाद उस बच्चे ने तैयारी करना शुरू की। पेरेंट्स के पास दोनों ही लोग काम करते हैं, किसका, एक उनके पापा तो काम करते हैं प्रेस करने का किसी कंपनी में, और मम्मी जो है वो सिलाई करती है। यहाँ पर बैठे किसी भी बच्चे को ऐसा लग सकता है कि यार वो जो सिलाई करने में तो हो सकता है 10-15 हजार रुपए मिल रहे हो, लेकिन उनका एक एक पीस पर हिसाब होता है। उसने मुझे बताया कि 5 रुपए, 7 रुपए, प्रेस करने का 1.5 रुपए, 1.25 रुपए, इस टाइप से हिसाब किताब रहता है। और जब कोरोना काल आया उस टाइम तो सारी की सारी कंपनी सब कुछ बंद था। उस बच्चे ने अपना साथ साथ यहाँ पर जॉब भी किया है, क्योंकि उनके पास पेरेंट्स के पास भी जॉब नहीं थी। खुद का जो भी वो टाइपिंग करने पर जो कमा रहे थे उससे घर खर्चा भी चल रहा था, साथ तैयारी भी कर रहे थे। तो मुझे नहीं लगता, या ऐसा हो सकता है यहाँ पर बैठे 3% 5% बच्चों की ऐसी हालत हो, उस बच्चे ने अगर इन परिस्थितियों में लड़ते हुए अगर सिलेक्शन ले लिया है, तो आप लोग भी सिलेक्शन ले सकते हो। आप लोग मेहनत कर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। ऐसी तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर बैठे बच्चे को नहीं होगी। यहाँ पर बैठे ऐसे बच्चे को किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी कि उसको शाम का ये नहीं पता कि मैं खाऊंगा क्या। उसके घर पर ये प्रॉब्लम थी कि शाम को कि क्या होगा, परसों क्या होगा, उससे अगले दिन क्या होगा, 2-3 दिन का खाना है, फिर क्या होगा, कहाँ से पैसे आएंगे। मंथ एंड तक तो सारा सब कुछ घर पर खत्म हो जाता था। तो यहाँ पर बैठे कम ही स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ऐसी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन परिस्थितियों में निकलकर अगर वो बच्चा मेहनत करके सिलेक्शन ले सकता है, तो आप लोग भी सिलेक्शन ले सकते हो। आपको लगता है कि मतलब कि हम लोग क्यों, आप क्या कारण क्या है, क्यों नहीं ले सकते? मतलब आप अपने आप से पूछो कि मेरे सिलेक्शन में कहाँ कमी रह रही है, कौन से टॉपिक में मुझे कमी रह रही है, कौन सा सब्जेक्ट में कमी रह रही है, और कम से कम 10-12 घंटे डेली आप लोग पढ़िए। सिलेक्शन के बाद ऐसा हो सकता है कि आप 5-6 घंटे बहुत होते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जैसे आप 6 महीने अगर 10 से 12 घंटे आप लोग पढ़ लोगे, तब आपको खुद को पता लगेगा कि क्या स्ट्रेटेजी मुझे बनानी है। अभी जैसे आप लोगों को बताया कि फुटबॉल के मैच चल रहे हैं, आपके बहुत सारे, क्योंकि मुझे फुटबॉल देखना और खेलना थोड़ा सा ठीक लगता है, तो आप लोगों को पता होगा कि एक अर्जेंटीना का प्लेयर है लियोनेल मेसी, उसको बहुत सारे लोग जानते होंगे, कुछ लोगों का फेवरेट भी होगा। लेकिन आज जैसे वो खेल रहा है ना, उसके पीछे उसकी 21 या 22 साल की मेहनत है, वो आप लोग सोचिए। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, इस धरती की कोई भी या इस ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती जो आपको सिलेक्शन लेने से रोक सके, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। आज तक मैं ऐसे किसी भी स्टूडेंट से नहीं मिला मेरे पिछले 12 साल के कैरियर में जिसने मेहनत की हो और सिलेक्शन नहीं हुआ हो। सिंगल स्टूडेंट को मैं नहीं जानता जिसने मेहनत की हो और सिलेक्शन नहीं हुआ हो। कोई स्टूडेंट का कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो हो ही जाता है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, साल भर कम से कम आप लोग, साल भर नहीं, 6 या 7 महीने 8 से 10 घंटे आप लोग पढ़िए, डेली टाइम दो। हमारे अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम रहती है, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो 15 दिन तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, 12 घंटे 15 घंटे तक पढ़ लेते हैं, 8-10 घंटे तक पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही 15 दिन हुए उनको लगता है कि बार तो बहुत पढ़ लिया, थोड़े दिन मस्ती करके आता हूँ, थोड़े दिन घर जा आता हूँ। अगर आपने 6 महीने लगातार बहुत अच्छी तैयारी की है और उसके बाद अगर 15 दिन का आपने गैप ले लिया, तो आपकी तैयारी वहीं पर आ जाएगी जहां से आप लोगों ने शुरुआत की थी। तो कभी भी जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, बीच में 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का गैप नहीं लेना है। सिलेक्शन
अगर आप लोगों को चाहिए तो साथ साथ आप लोग क्या करोगे, आप टेस्ट सीरीज हमेशा साथ रखिए। टेस्ट सीरीज की वजह से सिलेक्शन होता है, और साथ सात आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेस्ट में आपके 200 में से अगर 50 नंबर भी आते हैं तो भी रेगुलर टेस्ट सीरीज दो आप लोग। अगर एक भी टेस्ट आप लोग छोड़ देते हो तो फिर आप लोगों को, आप क्लास छोड़ दो, कोई भी क्लास छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप कवर हो जाएगी, लेकिन टेस्ट आप लोग कभी नहीं छोड़ना। तो आज अपने आप से आप लोग वादा करना, जरूर आप अपने खुद से ही वादा करना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि अगली बार मैं इस स्टेज पर जरूर आऊंगा। इस स्टेज पर नहीं आऊं, कहीं आप दूसरी जगह रहो, सिलेक्शन ले लो, ज्वाइनिंग आ जाए, लेकिन मैं सिलेक्शन जरूर लूंगा। ये अपने आप से आपको वादा करना चाहिए। मेरे लिए थैंक यू।